आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम ओखला के बाटला हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है जैसे आप सब जानते हैं जो एमसीडी है उसकी दावेदारी तमाम लोग ठोक रहे हैं अलग अलग पार्टी से। तो यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ वो सोचते हैं और क्या कुछ वो समझते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम दानिश अलीम है। दानिश जी, ये बताएं जो ये एमसीडी के चुनाव हैं इसमें कैसे जो आप नाजिया जी दावेदारी ठोक रही हैं कांग्रेस से, कैसे देखते हैं क्या? देखिए, जो कांग्रेस की दावेदारी है यहाँ के मुकामी मुद्दों पे है। देखिए, एमसीडी का चुनाव मुकामी होता है, गली मोहल्ले का चुनाव होता है। अब यहाँ जो इश्यूज प्रसिस्टिंग इश्यूज चल रहे हैं वो जल बोर्ड की तरफ से ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ की सीवर लाइन ब्लॉक है। तो यहाँ क्योंकि नाजिर दानिश जी के पति पहले यहाँ काउंसलर रहे, दानिश भाई, शुएब दानिश भाई हमारे, तो वो अपने काम यहाँ कराते रहते थे जो एमसीडी के स्कोप में वर्क आता था। मगर यहाँ मेजर प्रॉब्लम आती जब है कि जब हमारे यहाँ का विधायक जो है वो सड़क बनाने के लिए वेंडर एमसीडी को नहीं लेते और ना ही वो फ्लड डिपार्टमेंट को लेते हैं, जो उनके पास दो वेंडर हैं। इसीलिए यहाँ की सड़क आज तक नहीं बन पाई। अब इन मुद्दों पर लड़ने के लिए हमें बेसिकली घेरना तो हमें केजरीवाल सरकार को है, क्योंकि यहाँ के सारे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं जाके विधायक पे जाके अड़ जाते हैं। और विधायक जी की यहाँ हठधर्मी ऐसी है कि ना तो वो यहाँ पे सीवर का काम कराते, क्योंकि सीवर जल बोर्ड के अंडर में आता है, मेन सीवर लाइन जो होती है, और जल बोर्ड यहाँ पे सीवर का काम नहीं करता। दानिश भाई अपनी पर्सनल टीम लगा के गटर खुलवाते रहते हैं, जेसीबी चलवा के नाले खुलवाते रहते हैं, मगर परमानेंट सोल्यूशन जो है वो विधायक दफ्तर से होगा। और विधायक जी को ये बताना पड़ेगा कि ये उनका रवैया ऐसा क्यों है जाकिर नगर के लिए। देखिए, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, जल बोर्ड को चाहिए कि यहाँ पे काम करे। और दूसरा इशू जो हमारे यहाँ के आता है सड़क और नाले के अलावा, तीसरा इशू यह ट्रैफिक का है। अब ट्रैफिक को लेके अगर हमारे यहाँ के विधायक चाहें तो यहाँ से एक स्लिप रोड जाकिर नगर पीछे से बन सकती है, चोका पार्क के बराबर से, जो मेन रोड को लीड करेगी। और इस मेन रोड का कंजेशन जो है वो कम हो जाएगा, मगर उस पर भी आज तक विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस इस पे मुद्दे को उठाती रहती है कि यहाँ पे सड़क स्लिप रोड बननी चाहिए, तौबा कॉलोनी की अलग से, क्योंकि जहाँ पीछे 80,000 की आबादी है, 40,000 की आबादी है, उनके लिए एक डिफरेंट रोड होना चाहिए जो अशोका पार्क के बराबर से होकर निकले, जिसके लिए दानिश भाई ने आवाज उठाई और लड़ रहे हैं उसके लिए हम। और एक रोड हमने यहाँ से खुलवाने का वादा किया है, गड्ढा कॉलोनी से, जो सीधा जामिया के ग्राउंड के बराबर से निकलेगा और जामिया के बाहर निकलेगा जाके, जो जामिया की चुंगी कहलाती है, जहाँ पे स्टूडेंट बैठते हैं, मेन रोड पे जाके खुलेगा वो। एक वो दीवार हमें तोड़वानी है, वो भी जल बोर्ड की जगह है, उस पर भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार से लड़नी पड़ेगी। तो इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं अभी। तो जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल ने ये दावे करे हैं, 10 गारंटियां दे दी हैं और तमाम ये होर्डिंग शहर के अंदर देखने को मिल रही है कि एमसीडी में भी केजरीवाल, और जो 10 गारंटी दी हैं केजरीवाल ने उसमें तमाम जो है वो सौंदर्यीकरण है, पार्क हैं, सड़कें हैं और स्वास्थ्य है, चिकित्सा है। आपको लगता है दिल्ली वासी जो हैं फ्री बिजली और पानी और एजुकेशन, जो तमाम दावे वो कर रहे हैं, उससे कुछ असर होने वाला है एमसीडी में? देखिए, चूंकि मैं यहाँ अकलियत के इलाके में रहता हूँ, जाकिर नगर में, मैं उसके पस मंजर आपसे बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार का जो शिक्षा मॉडल है वो उर्दू मीडियम स्कूल पे लागू क्यों नहीं होता। शफीक मेमोरियल स्कूल, फतेहपुरी, एंग्लो अरबिक, मजहरुल इस्लाम, ये स्कूल बंद होने की कगार पे खड़े, तो शिक्षा मॉडल इन पर लागू क्यों नहीं होता। तो केजरीवाल साहब का दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व का जो उन्होंने कार्ड खेला है वो खुल के सामने आ गया है। और रही बात चिकित्सा प्रणाली की, तो चिकित्सा पे हमने आरटीआई लगाई थी जानने के लिए कि ड्यूरिंग कोविड कितने लोगों का भला किया मोहल्ला क्लिनिक ने। मोहल्ला क्लिनिक ने कोविड के दौरान, क्योंकि आपको पता है कोविड में बेसिक मेडिसिन दी गई थी, पैरासिटामोल, क्रोसिन, ये दी गई थी जो मोहल्ला क्लिनिक में उपलब्ध होनी चाहिए थी। आज तक हमें उस आरटीआई का जवाब नहीं मिल पाया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं केजरीवाल साहब से अपील करता हूं कि वो बताएं कितने मोहल्ला क्लिनिक ने दिल्ली में कोविड पेशेंट को दवाई दी और कितने उस दवाई से ठीक हुए। ये तो लेखा जोखा उनके पास होगा। देखिए, दरअसल ये मति भ्रम फैलाया जा रहा है, पैसा खर्च करके, एडवर्टाइजमेंट करके एक पाखंड फैलाया जा रहा है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये कहते हैं हमने 500 स्कूल खोले, एक ही स्कूल को कहते हैं इसमें मॉर्निंग में बॉयज स्कूल है, इवनिंग में बॉयज स्कूल है, ये 2 स्कूल हो गए। तो ये 2 स्कूल कहाँ से हो गए? ये बिल्डिंग तो एक कांग्रेस ने बनाई थी ना। 20,000 क्लासरूम कह रहे हैं, 20,000 क्लासरूम हमने बनवा दिए। देखिए, क्लासरूम 20,000 कैसे बने? ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद थे कांग्रेस के जमाने के, शीला दीक्षित जी बना के गई थी।
अब इन्होंने उसमें 20,000 कैसे कर दिए भाई? 10,000 क्लासेस तो मौजूद थी मॉर्निंग शिफ्ट में, 10,000 इन्होंने बी शिफ्ट में बॉयज स्कूल की चला दी, उसे 20,000 क्लास बताते हैं। ये तो केजरीवाल का जो मॉडल है, अब ये तो बेचारे पागलों को भी समझ में आ गया कितना बेवकूफ बना रहे हैं। आप बताइए ना 20,000 क्लासेस कहाँ से ऐड की? मॉर्निंग शिफ्ट के बाद जो बच्चा दूसरी बी शिफ्ट में आ रहा है वो कहते हैं 10,000 क्लासेस और ऐड हो गई। नूरनगर स्कूल हमारा जो है उसमें मॉर्निंग में गर्ल्स स्कूल चलता है और बी शिफ्ट में बॉयज चलता है। ये वो एक स्कूल को 2 स्कूल काउंट करते हैं। उर्दू स्कूलों की जो आप बात कर रहे हैं उसका टेक केयर दिल्ली सरकार करती है, वफ करता है, कौन करता है? देखिए, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी बनी आज़ादी के बाद, मौलाना आज़ाद ने बनाई, और ये हुआ कि हमारे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे स्कूल मुसलमानों के अपने हैं, इनका एक कस्टोडियन तय हो और सरकार से मदद मिले। कस्टोडियन बना उसका दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया के जो भी वाइस चांसलर रहेंगे वो उसके चेयरमैन रहते हैं। मगर केजरीवाल सरकार, क्योंकि दिल्ली में सरकार चला रही है, उनका ये दायित्व है कि उन स्कूलों की दिशा और दशा को सही करें, पैसा दें। एंग्लो अरबिक स्कूल में आपको बताना चाहूंगा, टीजीटी टीचर के लिए ऐड निकला, 12,000 सैलरी देंगे टीजीटी टीचर को। आपके मुसलमान बच्चे टीजीटी टीचर को 12,000 वाले पढ़ाने से पढ़ेंगे? 12,000 तो हेल्पर की तनख्वाह नहीं है। आप इस होटल पे जाके पता कर लीजिए, जो बर्तन मांज रहा है वो भी 300 रुपए रोज लेता है, तो 9,000 रुपए तो बर्तन मांजने वाला, और मुसलमान स्कूलों में टीजीटी 12,000 में लिया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये बताए ना केजरीवाल साहब क्या इसको। कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, जो आवाम है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आवाम भोली है, आवाम इनके बहकावे में आ गई। चाइनीज लट्टू तो एक बार हम सब खरीदते ही है ना, पता होता खराब हो जाएगा। आवाम ने इन पे भरोसा किया, इनकी झूठ को, इनके पाखंड को लगा सही है, मगर अब आवाम का मिजाज बदल चुका है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, गुजरात जाके चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात की बेटी बिल्किस बानो का रेप हुआ, उसके रिश्तेदारों को मारा गया, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। केजरीवाल सरकार के जो मंत्री हैं मुसलमान, एमएलए हैं, वो तक नहीं बोल रहे। बिल्किस बानो तो इस हिंदुस्तान की बेटी है। देखिए, बेटियां हिंदू मुसलमान नहीं होती, बेटी की इज्जत पूरे समाज की इज्जत होती है। केजरीवाल साहब ने इतनी नीचता दिखाई कि आज उस बेटी की आवाज नहीं बन रहे। गुजरात जाते हैं, बिल्किस बानो को चुप हो जाते हैं। आज हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी खड़ा है, एक आदमी जो फिरकापरस्त ताकत लड़ रहा है, वो राहुल गांधी है। 3500 किलोमीटर चल रहे हैं, बिल्किस बानो की आवाज बन रहे हैं, और हर बेटी की, जिस बेटी पे जुल्म हुआ है, उस बेटी की, जिस मजदूर पे जुल्म हुआ है, उसके साथ राहुल गांधी खड़े हैं। भारत जोड़ रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं, और कांग्रेस को लाएंगे। आवाम से अपील है कि राहुल गांधी की जो एक तपस्या चल रही है, जो बलिदान दे रहे हैं, उनको जिताएं, हाथ पे मोहर लगाएं और देश में परिवर्तन लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।